नमस्कार साथियों, मैं एस्ट्रोलॉजर सुमित जोशी। आप सभी के अपने ही चैनल एस्ट्रोलॉजर सुमित जोशी में सभी का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। साथियों, आज का जो विषय है वो है देश के महानायक, देश के महान जो प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी, उनकी जन्म कुंडली का विवेचन हम यहाँ करने जा रहे हैं। विगत दिनों में मैंने आपको समय समय के साथ इनके बारे में वीडियो बना कर दिए हैं और उनके बारे में जो कैलकुलेशन दी है वो 100% इसी चैनल के माध्यम से आपको उपलब्ध करवाई जानकारी, और वो 100% खरी भी उतरी है वो जानकारी। आपको याद होगा, मैंने चंद दिनों पहले आपको एक वीडियो बना के दिया था जिसमें मैंने टाइटल दिया था कि आने वाले 3 महीने देश के प्रधानमंत्री के लिए भारी हैं। आपकी संतुष्टि के लिए और सुविधा के लिए डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक शेयर करूंगा। लेकिन अब स्थितियां बदल चुकी है। जो विगत दिनों में ग्रह गोचरी और स्थितियों के प्रभाव से देश के प्रधानमंत्री ने संघर्ष का जीवन जिया है, लोग पूरी चेष्टा करने के बावजूद लोगों का विश्वास खोया है, जो हमने मीडिया और समाचार पत्रों के माध्यम से देखा है। अब ऐसी स्थितियां पूरी तरीके से बदलने वाली है। अब पहले वाली जो स्थिति थी, जो जिस विश्वास के आधार पे इनको देश का प्रधानमंत्री भारत की जनता ने घोषित किया था, वो स्थिति वापस आपको देखने को मिलने वाली है। ये मैं 100% दावे के साथ आपको कह रहा हूं। देखिए क्यों ऐसा हो रहा है, क्योंकि ज्योतिष अपने आप में परम सत्य है और उसके आधार पे मैं आपको ये कैलकुलेशन देने जा रहा हूं। सबसे पहले हम यहाँ पर इनकी जन्म तिथि, जन्म समय और जन्म स्थान की बात करते हैं। तो 17 सितंबर 1950 इनका जन्म जो दिनांक है, जन्म तिथि है वो है, और जन्म समय 11 बजे का समय है। मेहसाना गुजरात इनका जो जन्म समय माना जाता है वो है। इस आधार पे वृश्चिक लगन की कुंडली इनकी बनती है, लगन कुंडली के हिसाब से हम देखते हैं। लेकिन वर्तमान में जो ग्रहों का जो गोचर कुंडली बनती है, इनकी जो ग्रह गोचरी अवस्थाएं बनती है इनकी कुंडली में, वो परम अच्छी बन रही है, बहुत ही सुविधाजनक बन रही है, जो इनके आने वाले समय में इनको वापिस पहले वाली स्थिति में मान सम्मान के साथ विभूषित करने वाली है। जिन लोगों का विश्वास इन पे से उठ चुका है वो विश्वास वापिस ये हासिल करने वाले हैं, देश के लिए काफ़ी योगदान देने वाले हैं, और अब की बार जो निर्णय लेंगे वो इस कदर लेंगे कि इनके जो निर्णय है वो पूरी तरीके से प्रभावित होने वाले हैं। अब वो कौन कौन सी स्थितियां हैं वो मैं आपके सामने रखने जा रहा हूं। देखिए यहां पर हम बात करते हैं तो इनकी कुंडली में महादशा चल रही है चंद्र की। जो चंद्र की महादशा चलती है तो चंद्र की कुंडली में हम ये कह सकते हैं नीच भंग राजयोग की स्थिति में है। चंद्र की महादशा है और 25/5/2021 को इनको सूर्य की दशा, अंतरदशा लग चुकी है। इसके साथ साथ आने वाले समय में जो चंद्र की प्रत्यंतर दशा और मंगल की प्रत्यंतर दशा से भी गुजरेंगे। अभी वर्तमान में इनको चंद्र की महादशा, चंद्र की ही अंतरदशा और चंद्र की ही प्रत्यंतर दशा चल रही है इस कैलकुलेशन के हिसाब से। और साथ ही साथ इस कुंडली का यदि हम बात करते हैं तो यहां पर शनि अपने आप में और मंगल का नीच भंग राजयोग हो रहा है। शनि अपनी राशि में चल रहे हैं और मंगल यहाँ नीच स्थिति में दिख रहे हैं, लेकिन बृहस्पति की वजह से यहाँ पर नीच भंग राजयोग की स्थिति देखने को मिलती है। बृहस्पति इनकी कुंडली में अपने आप में वैसे ही चतुर्थ स्थान में बैठा हुआ है, लगन में। वाणी का प्रभाव यहाँ पे आएगा। ये जनता का घर है साथियों, इसलिए हम ये कहेंगे अब यहाँ पर जो निर्णय लिया जाएगा अपनी वाणी के द्वारा, ये जो डिसीजन देंगे, जो भी स्पीच देंगे, वो जनता के हित को ध्यान में रखते हुए करेंगे। साथ ही साथ कर्म क्षेत्र को ये यहाँ पर प्रभावित करता है बृहस्पति। लेकिन यहाँ पर यदि हम बृहस्पति देखें तो बृहस्पति यहाँ मंगल के नीच भंग राजयोग को सूचित कर रहा है, और लगन कुंडली के हिसाब से हम देखते हैं तो जो मंगल है वो इनका लग्नेश है, और लग्नेश के साथ साथ इनका कंपटीशन, प्रतिस्पर्धा का, निर्णय का स्वामी भी है। तो इस तरीके से ये मेरा एक पहली कैलकुलेशन यहाँ निकलती है। इस समय ये जो डिसीजन लेंगे वो मंगल, चूंकि हम जानते हैं सेना वगैरह इनका कारक है, तो सशस्त्र बलों को मजबूत देने के लिए आने वाले समय में देखना, चाहे वो किसी प्रकार की सेना हो, किसी प्रकार का बल हो, सशस्त्र बल हो, उनको मजबूती देने के लिए ये अपने डिसीजंस लागू करेंगे और जो देश हित में साबित होने वाले हैं। तो मेरी पहली ज्योतिषीय गणना आपके सामने ये है। दूसरा, जनता के भाव का जो बृहस्पति स्वामी है वो यहाँ हंस नामक पंच महापुरुष योग बना रहा है गोचर कुंडली में, और मंगल का नीच भंग राजयोग कर रहा है। तो निश्चित रूप से मान के चलिए ऐसे डिसीजंस लिए जाएंगे जो विगत दिनों में जो इन्होंने विश्वास खोया है, उस विश्वास को ये वापिस पूरी तरीके से जनता के हृदय में अपना निवास बना पाएंगे, जनता के हृदय में अपने डिसीजंस के द्वारा वापिस एक वास सा कर पाएंगे।
ये मेरी दूसरी प्रिडिक्शन है साथियों। तीसरी प्रिडिक्शन में देना चाहूंगा यहाँ पर, ये ऐसे निर्णय लेंगे जहां पर जनता को काफी लाभ देखने को मिलेगा, क्योंकि बृहस्पति कहीं ना कहीं यहां अपने लाभ इच्छा वगैरह को देख रहा है। तो ये अपने इच्छा अनुसार जनता के हित के लिए, जनता के फायदे के लिए कुछ ना कुछ ऐसे कदम उठाएंगे जो जनहित के लिए काफी सराहनीय होंगे। क्योंकि बृहस्पति हमारे लिए एक अपने आप में धन का कारक है, तो ये अर्थव्यवस्था को, भारत की अर्थव्यवस्था को काफी सुदृढ़ करने के लिए एक आने वाले समय में आपको कदम उठाते हुए दिखाई देंगे, जो भी जनहित को ही सूचित करता है। इसके साथ साथ साथियों यहां ये भी कहना चाहूंगा, क्योंकि यह मंगल है जो अपने आप में एक निडरता का प्रदर्शन करता है, तो इनके द्वारा लिए गए डिसीजन, निर्णय हैं, वो इस तरीके से लिए जाएंगे ताकि जो विपक्षी लोग हैं जो इनका पुरजोर विरोध कर रहे थे, उन विरोध को ये सहज रूप से दबा पाएंगे और विपक्षी लोगों को धराशाही कर पाएंगे। तो कुल मिला के ये 5 प्रिडिक्शन मैंने आपके सामने रखी है, जो यहां चंद्र सूर्य की महादशा, अंतरदशा और प्रत्यंतर दशा को सूचित करते हुए हैं। चंद्र भी इनकी कुंडली में यदि हम विवेचन करते हैं तो नीच भंग राजयोग की स्थिति में, जो भी इनको गोचर कुंडली के हिसाब से काफी मदद साबित कर रहा है। विगत दिनों में यहाँ इन्होंने जो यात्राएं की थी, उन यात्राओं का लाभार्जन अब यहाँ पर देश हित में होता हुआ आपको दिखाई देगा। तो ये इनकी गोचर कुंडली के हिसाब से काफी अच्छा योग बन रहा है और जनहित के लिए काफी निर्णय लेने वाले हैं। इसलिए यहां हमने कभी भूलवश इन पे अविश्वास जताया है, जनता ने अविश्वास जताया है, तो वो घड़ी अब समाप्त हो चुकी है। ग्रह गोचरियों की स्थिति की वजह से हमने ये चीज देखी थी, अब वो बिल्कुल पूरी तरीके से समाप्त हो चुकी है। अब पूरी तरीके से ये देश हित में अपने आप को समर्पित करते हुए कार्य करेंगे। तो ये मेरी छोटी सी ज्योतिषीय गणनाएं जो आगामी समय में होता हुआ आप देखेंगे। वीडियो अच्छा लगे शेयर, लाइक, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और अभी तक के लिए जय श्री कृष्णा, जय भारत।